Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 7.5 question number D. That's one solution फाइंड आउट करना है आपको, जिसमें आपको दर्शाया गया है कि दो टर्म दिए गए हैं जिनको आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करके उनको ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में सेटिस्फाई कर देना है। यहाँ पे आपके पास दो टर्म दिए गए हैं। एक टर्म है 3x³ वाई माइनस 243x y³ सबसे पहले तो आप ये देखें, 3 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। 443 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आप देख लें। तो सीधा सीधा 243 का फैक्टर फाइंड आउट कर देंगे तो 3 से डिविजिबल है 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। अब पेयर फाइंड आउट कर देंगे तो देखेंगे कि केवल दो ही पेयर बन रहा है, एक 3 रिमेनिंग नंबर में है। इट मीन्स 3 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 को कॉमन लिया। तो किसी एक टर्म से केवल हम 3 को कॉमन नहीं लेते हैं, दोनों टर्म से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 से हमने 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, दोनों टर्म में x है, यहाँ पे सिंगल टाइम है, इसमें डबल टाइम है। तो एक x को हम कॉमन ले सकते हैं, x हमने कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पे y और y³ दिया गया है, इट मीन्स सिंगल y है। तो सिंगल y दोनों में से हम क्या ले लेंगे, कॉमन। इट मीन्स हमारे पास कॉमन के रूप में क्या आ गया, 3xy। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 3x³ में 3xy से डिवाइड कर देंगे। तो 3 × 3 यानी 1 आया आंसर। और x हमने ऑलरेडी कॉमन लिया तो x² y ऑलरेडी कॉमन ले लिया गया है। तो बचा क्या है आपका, x² माइनस 3 से अब 243 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा 81। क्लियर। अब 81 आया है, इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया है, y को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, y² आना चाहिए। क्या आना चाहिए, y²। क्लियर। अब आ गया यहाँ पे a और यहाँ पे आ गया b। इट मीन्स स्क्वायर के फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में, a² और माइनस b² के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कॉमन लिखा जाएगा 3xy, ये हो जाएगा आपका x² का x का होल स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो आ जाएगा 9, और y² का यानी y हो जाएगा, यानी 9y होल स्क्वायर आएगा। क्लियर। एक a का वैल्यू आ गया x और b का वैल्यू आ गया 9y। तो अब हम क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे किस फॉर्म में, a माइनस बी और a प्लस बी। जबकि a का वैल्यू x आ गया और b का वैल्यू आ गया आपका 9y। तो हम लिख देंगे x माइनस 9y और फिर x प्लस 9y। ये हमारा आ जाएगा कंप्लीट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 25x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 36x माइनस 20y होल स्क्वायर। यदि ये स्क्वायर में नहीं होता तो हम क्या करते, 25 से मल्टीप्लाई कर देते। जबकि 25 कॉमन है, यहाँ 36 भी सेम है, ये भी स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे, 25 और 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5, 5 स्क्वायर आ गया, और उसके बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या है, सेम टर्म आ गया, और माइनस 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 स्क्वायर, और x माइनस 2y का होल स्क्वायर आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन से, 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और 5 से प्लस y में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5y होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। माइनस 6 से x में 6x, और 6 से माइनस 2y में मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12 में, यानी माइनस 12y का होल स्क्वायर होगा। अब हमारे पास दो टर्म आ गए, एक a और एक आ गया b, और जो कि a² और माइनस b² के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, a² और माइनस b² के फॉर्म में है। तो इसे सेटिस्फाई करना है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में। तो करली ब्रैकेट देंगे, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में हमने यूज़ किया है। तो करली ब्रैकेट देंगे तो 5x प्लस 5y हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 12y, ये b का वैल्यू हो जाएगा। करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेम कंडीशन प्लस में भी आएगा, यानी a प्लस b का वैल्यू हमने रख दिया। अब ब्रैकेट हटा देंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे तो करली ब्रैकेट रहेगा ही। 5x प्लस 5y
और -6x+12y, यहाँ पे +12y कैसे आ गया, क्यों यहाँ पे जबकि नेगेटिव है। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है तो जब वो ब्रैकेट हटाया जाता है तो उसमें जितने भी टर्म्स आते हैं उनके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे -6 का x का -6x होगा और -12y का +12y होगा। अब उसके बाद दिया गया है 5x + 5y फिर +6x - 12y। पॉजिटिव में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया जाता है। अब आए देखिए यहाँ पे लाइक टर्म दिया गया 5x - 6x। क्लियर। यहाँ पे निगेटिव ज़्यादा है तो 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो x आएगा, और जबकि निगेटिव जानते हैं तो आंसर भी निगेटिव ही होगा, -x होगा। और यहाँ पे आया पॉजिटिव है 5y और +12y, दोनों जुड़ जाएगा तो आएगा +17y। ये एक टर्म आ गया। और दूसरा फैक्टर आपका आ जाएगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, 6 + 5 11x हो जाएगा। -12 में से +5 को माइनस कर देंगे तो -7y आंसर के रूप में आ जाएगा, जो कि हमारा कंप्लीट आंसर हो गया 2 फैक्टर्स के फॉर्म में। ये दोनों फैक्टर्स हैं क्योंकि यहाँ पे किसी प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिया गया है, इसलिए इनटू का सिंबल हो गया और ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हो गए। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।